वेलकम टू माय चैनल विंगर्स एंड मिडफील्डर्स। आज हम बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की बड़ी फेयरली कंफर्टेबल विक्ट्री ओवर द वेस्ट हैम। विक्ट्री तो कंफर्टेबल थी और एक जो पावर मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत देर से सोई हुई थी वो वापस आ गई। वो थी क्लिनिकल एबिलिटी ऑफ अ टीम। पूरे सीज़न में हम लोग ये देख रहे हैं कि यूनाइटेड क्लिनिकल नहीं थी इन फ्रंट ऑफ द गोल। हमने देखा कितने ज़्यादा चांसेस मिस किए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से, कुछ इजी, कुछ डिफ़िकल्ट, कुछ 1-on-1, और उसका हमें बहुत खमियाजा भुगतना पड़ा पूरे सीज़न के अंदर। तो जैसे कि हर एक मैच में कुछ गुड, कुछ बैड और कुछ वर्स होता है, ऐसे ही इस मैच में भी कुछ गुड था, कुछ बैड था और वर्स था। तो पहले गुड की बात कर लेते हैं। वही सबसे पहली बात, क्लिनिकल एबिलिटी का वापस आना। मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने XG वेस्ट हैम के मुकाबले कम रखा, लेकिन जो गोल थे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किए। यहाँ से पता लगता है कि XG इतना मैटर नहीं करता, मैटर यही करता है कि आपकी बॉल नेट में जा रही है कि नहीं जा रही, दैट्स इट। और यही हमने किया। हॉयलैंड का डिफ़िकल्ट चांस था, डी के बाहर से उसने शूट किया, बट इट वॉज अ वेरी गुड फिनिश, वेरी ब्रिलियंट फिनिश, और वो गोल हो गया, पहला गोल। और पहले गोल में जो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हमें अपने 1-on-1 बैटल्स देखने को मिले जीतते हुए। इट वॉज अ गुड बॉल बाय लिसांड्रो, बट फेयरली डेल्ट बाय वेस्ट हैम। लेकिन जो कैसेमीरो का 1-on-1 जीतना था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बॉल हॉयलैंड के पास आई, देन हॉयलैंड ने तो अपने लिए स्पेस क्रिएट की और गोल कर दिया, वेरी गुड गोल। देन सेकेंड गोल वॉज फेयरली सिंपल, द बॉल वॉज गोइंग फ्रॉम विंग टू विंग। और एक टेन हाग की एक टैक्टिकल बात अगर हम इसमें देखें वो ये सामने आती है टेन हाग के बारे में कि टेन हाग सेंट्रल प्रोग्रेशन को इतना ज़्यादा भाव नहीं देता। कहने का मतलब ही कैन, उसके लिए सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ठीक है, अगर बॉल सेंटर से प्रोग्रेस हो जाती है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाती तो वो विंग्स को एक्सप्लोर करने में हिचकिचाता नहीं है। तो बहुत सारी जो हमारी बॉल कैरिंग होती है वो विंग से कॉम्बिनेशंस बना के होती है, जो कि डिफ़िकल्ट होती है बिकॉज बाई लाइन आपकी पहली दुश्मन है, आपके पास स्पेस नहीं है। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोग्रेशन टू टेक्स प्लेस अगर बाई लाइन से आप कर रहे हो। लेकिन फिर भी टेन हाग इसको इनकरेज करता है बिकॉज वंस आप बाई लाइन से प्रोग्रेस कर दो तो आपका जो अटैक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बिकॉज आपको सेंटर प्लेयर्स टोटली फ्री हो जाते हैं अटैक करने के लिए। तो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बाई लाइन से प्रोग्रेशन बेटर हो जाए, बेटर प्लेयर्स आ जाए विंग पे जो कि कॉम्बिनेशंस बाई लाइन पे कर सकते हैं, तो वी कैन ईजिली बाईपास कर सकते हैं हम बहुत सारी टीम्स के सेंटर को ये लोग जो सारा क्राउड करके रखते हैं। तो हमें सेंटर में घुसना ही नहीं है। तो टेन हाग कहता है सेंटर मत घुसो, आप बाई लाइन से करो या आप सीधा सीधा लॉन्ग बॉल का यूज़ करो और सेंटर क्राउडिंग को बाईपास कर लो। ठीक है, तो ये टैक्टिकल ट्वीक देखने को मिला टेन हाग से, जो कि अच्छा लगा। देन द थर्ड गोल वाज सिंपल इनफ। एक कैल्विन फिलिप्स फंस गया बॉल के बीच में, देन वी पोस्ट अपॉन हिम एंड इट वाज अ फेयरली सिंपल काउंटर प्रेसिंग गोल। अगेन काउंटर प्रेस किया उसको, सिंपल, आई थिंक 3 वर्सेस 3 था या 4 वर्सेस 3 हो गया था, एंड इट वाज अ फेयरली सिंपल बॉल टू गर्नाचो एंड इट वाज अ गोल। तो ये तो गुड था। अब बैड थोड़ा सा ये लगा मैच के अंदर कि हमने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी वेस्ट हैम को। हमने उनको बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे प्रेसिंग नहीं उनकी की, उनको बॉल देने दी, एंड दे हैड लॉट ऑफ क्रॉसेस, लॉट ऑफ कॉर्नर्स ड्यू टू दिस, जिसके कारण हम लोग काफ़ी प्रेशर में आ जाते थे। और कई बार उनकी प्रेसिंग ने हमें तंग भी किया, जैसे 2 हिकअप्स हुए हैरी मैग्वायर के साथ। फर्स्ट बॉल एमरसन ने बिल्कुल ही ऑफ मारा शूट, और दूसरी बार इट वॉज अ ब्रिलियंट डिफेंडिंग बाय डालो जिसने बचा लिया। बाकी ये था, इतना क्या क्वेश्चन मार्क ये आता है कि क्या हम लोग, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं थी टेन हाग से कि भाई हम लोग जानबूझ के दूसरी टीम को बॉल देंगे। बिकॉज अगर ये एक स्ट्रेटजी है तो ये स्ट्रेटजी इतनी बुरी भी नहीं है, बट हम बहुत देर तक बॉल किसी दूसरी टीम को नहीं दे सकते, बिकॉज एक क्रॉस, एक चांस, एक कॉर्नर बहुत है दूसरी टीम के लिए गोल स्कोर करने के लिए। तो हमें इसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। बट इसका एक अपना फ़ायदा भी होता है, जब आप दूसरी टीम को बॉल देते हो तो आपके लिए स्पेस भी बनती है। तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वेस्ट हैम के साथ वो किया जो वेस्ट हैम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ किया था अपने होम में। उन्होंने यूनाइटेड को बॉल दी, यूनाइटेड कुछ कर नहीं पा रही थी, देन वेस्ट हैम ने बॉल अपने पास रखनी स्टार्ट की, एंड उन्होंने मोस्ट ऑफ द गोल उनके जो ऐसे ही थे काउंटर पे उन्होंने कर दिए। तो कई बार ये टेक्निक सही रहती है कि आप दूसरे टीम को बॉल दे दो, बिकॉज स्पेस क्रिएट हो जाती है। वर्ष तो वही था, लिसांड्रो मार्टिनेज का इंजरी होना। अगेन उससे टेन हाग की जो
परेशानी है वो और बढ़ जाती है, बिकॉज आपको और टेक्निकल ट्विक्स लाने पड़ेंगे, बिकॉज बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अकेला लिसांड्रो ही सॉल्व कर देता है। जब भी लिसांड्रो मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में आता है तो दूसरी टीम प्रेस करना बंद कर देती है, क्योंकि उनको पता है अब इनके ऊपर कम से कम फॉरवर्ड पे तो इनको प्रेस नहीं किया जा सकता, उनकी फॉरवर्ड लाइन तो प्रेस नहीं कर पाती, तो वो अपने आप एक टीम बैकफुट पे चले जाती है। लेकिन अब लिसांड्रो के जाने के बाद दूसरी टीम्स अब थोड़ा सा और प्रेसिंग करेंगी यूनाइटेड को, जिससे अब ज़्यादा बॉल प्रोग्रेशन का दारमोदार वरान और मैग्वायर पे आ जाता है। तो यूनाइटेड की अब जो थोड़ी सी मोमेंटम यूनाइटेड ने गेन किया था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, बिकॉज अब मुझे नहीं लगता कि इतना बेटर हम प्रोग्रेशन कर पाएंगे बैक से। अब दूसरी टीम्स करेंगी हमें अच्छे से प्रेस, तो ये टेन हाग को देखना कि वेदर ही कोबी मैनू को थोड़ा और ज़्यादा डिफेंसिव कर दे, ठीक है, या फिर कैसेमीरो को भी बॉल प्रोग्रेशन में लाया जाए, लेकिन उससे हमारा ऑफेंसिव आउटपुट कम हो जाएगा। बट देखते हैं टेन हाग इसका क्या सोल्यूशन निकालता है, और ही कैन इवन इंट्रोड्यूस एमराबाट इनटू डिफेंस इंस्टेड ऑफ वरान और मैग्वायर। तो थोड़ा सा एमराबाट मच बेटर बॉल प्रोग्रेसर है, बिकॉज डिफेंडर यहाँ पे डिफेंडर के काम के अलावा बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है हमारे डिफेंडर्स के ऊपर बॉल को प्रोग्रेस करने का। तो ही कैन ट्राई एमराबाट ऑल्सो एट द डिफेंस, ही इज़ मच बेटर पासर, मच बेटर लाइन ब्रेक करते हैं वरान और मैग्वायर, क्योंकि मैग्वायर लाइन ब्रेक तो नहीं कर पाता, क्रॉस फील्ड पासेस तो अच्छा कर लेता है, बट ही इज़ नॉट अ प्रॉपर लाइन ब्रेकर पासर। तो देख सकते हैं एमराबाट को भी ट्राई करके। तो ये तब लोगों आज का एनालिसिस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड